दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। किसानों के लिए बड़ी खबर है। वहीं मोदी सरकार का बड़ा प्लान है। पेट्रोल अब मिलेगा आप सभी को 60 रुपये प्रति लीटर। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो गया है। प्रदेश ने छुआ है मिलियन का आंकड़ा। तो सीएम शिवराज बड़े खुश हुए हैं और हम प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि प्रदेश ने मिलियनों का आंकड़ा छू लिया है। अर्थात जितना टारगेट किया गया था आज के दिन के लिए वह टारगेट पूरा हुआ है। उस टारगेट से भी ज़्यादा लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट किया है। सीएम शिवराज ने कहा कि अगर मेरा मध्य प्रदेश ठान ले तो दुनिया के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में हम पीछे नहीं रह सकते। अर्थात हमने पहले दिन वैक्सीनेशन लगाने में पूरी सफलता प्राप्त की है, पूरा टारगेट हासिल किया है। सीएम शिवराज ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि आज का हमारा 10 लाख वैक्सीन के डोज लगाने का लक्ष्य था जिसे हमने पार कर चुका है। आज शाम अर्थात 21 जून शाम 5 बजे तक प्रदेश में 12,12,439 वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज है। वहीं अगली बड़ी खबर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है जिसके कारण 14 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जानते हैं मामला पूरा क्या है। रात को जब वे सड़क मार्ग से दिल्ली से ग्वालियर आ रहे थे उनको सुरक्षा दी जानी थी, सुरक्षा दी भी गई, लेकिन पायलट और फॉलो वाहन किसी दूसरी गाड़ी को सुरक्षा देते रहे। उन्हें यह पता नहीं चला कि ये सिंधिया जी की गाड़ी है या फिर किसी और की। सिंधिया कई किलोमीटर तक बिना सुरक्षा के अकेले चलते रहे। इस बीच में कोई भी हादसा हो सकता था क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पब्लिक प्रॉपर्टी है और पब्लिक प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के रूल होते हैं, केंद्र सरकार के रूल होते हैं, उन्हें जेड प्लस की सुविधा दी जाती है। तो इस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया कई किलोमीटर तक बिना सुरक्षा के अकेले चलते रहे। मामला उजागर होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने 14 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इनमें मुरैना जिले के 9 पुलिसकर्मी थे और ग्वालियर जिले के 5। तो इस प्रकार से 14 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है उनकी सुरक्षा में चूक को लेकर। पिछले दिनों एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर में गोले का मंदिर चौराहे पर उनका वाहन रोककर उन्हें बेशर्म के फूल लगी सूत की माला पहनाने की कोशिश की थी, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए। सिंधिया ने हाथ में माला ले ली थी, लेकिन यहाँ सवाल उठ खड़ा होता है कि सिंधिया जैसे जेड प्लस सुरक्षा वाले वीआईपी के नज़दीक कुछ लोग कैसे पहुंच गए। जब वे लोग पहुंचे तब सुरक्षाकर्मी कहाँ थे। इस प्रकार से इस बात पर सवाल खड़े हो गए। हालांकि अधिकारियों ने कार्रवाई की है। वहीं इंदौर जिले से खबर है, कोरोना काल में परंपरागत खेती छोड़ लगाई अश्वगंधा की खेती, दोगुना लाभ कमा रहे हैं किसान। तो इस प्रकार से धान, गेहूं, चना, मसूर, सरसों की फसलों को छोड़कर अश्वगंधा अर्थात औषधि की खेती करने से किसान लाखों कमा रहे हैं। वहीं उज्जैन जिले से खबर है, भाजपा का पूर्व मंडल अध्यक्ष अवैध शराब के साथ गिरफ्तार हुआ। बिल्कुल होना चाहिए। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नेता या मंडल के अध्यक्ष शराब की ठेकेदारी करें तो आम जन पे क्या असर पड़ेगा। वहीं इंदौर जिले से खबर है, एक व्यक्ति ने ऑनलाइन मोबाइल बुलवाया था, पार्सल में निकला चार्जर, जानकारी मांगी तो खाते से निकल गए सारे रुपए। तो इस प्रकार से आप भी सावधान रहिएगा। किसी भी प्रकार की यदि आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो बिल्कुल पूरी सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार के लिंक पे आपको टैप नहीं करना है, अर्थात लिंक को ओपन नहीं करना है, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा, अन्यथा आप परेशानी का शिकार हो सकते हैं। वहीं इटारसी से खबर है, आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर 7,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। आरपीएफ का मतलब है रेलवे पुलिस फोर्स। तो इस प्रकार से रेलवे का इंस्पेक्टर यदि रिश्वत लेते पाया गया है और रिश्वत लेता है तो उस पर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए और वही काम पुलिस अधिकारियों ने किया है। वहीं योग दिवस के दिन कोरोना प्रोटोकॉल के साथ मंत्री, अफसर, शिक्षक, विद्यार्थी सहित सिपाहियों ने योग किया। आप सभी करें, मैं भी योग करता हूँ। हम सभी यदि योग करेंगे तो अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि योग से इम्यूनिटी बढ़ती है और इम्यूनिटी से हम सभी तंदुरुस्त रहेंगे। वहीं अगली जानकारी है, प्रदेश में सोयाबीन पर राजनीति शुरू हो गई है। प्रदेश में सोयाबीन का बीज नहीं मिल रहा है और यदि मिल भी रहा है तो बहुत
और यदि मिल भी रहा है तो 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से मिल रहा है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। देखते हैं क्या लिखा है पत्र में। कभी सोया स्टेट के नाम से जाने जाने वाले मध्य प्रदेश में अब सोयाबीन के ऊपर राजनीति शुरू हो गई है। सोयाबीन के बीज की कालाबाजारी और कमी का आरोप लगाते हुए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पूरे प्रदेश में इन दिनों खरीफ की फसल की बोनी का मौसम चल रहा है। कई स्थानों पर सोयाबीन की बोनी की जा रही है। दिग्विजय सिंह ने पत्र में लिखा है कि मूंग की फसल पानी गिरने से चौपट हो गई है। किसान सोयाबीन बीज के लिए भटक रहा है, लेकिन यह बीज नहीं मिल रहा है और इसकी जमकर कालाबाजारी हो रही है। दिग्विजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि खुले बाजार में 10,000 रुपये से 12,000 रुपये प्रति कुंटल सोयाबीन का बीज बेचा जा रहा है और किसान जमकर शोषण का शिकार हो रहा है। महंगे दामों पर खरीदे गए सोयाबीन की बीज की गुणवत्ता भी संदिग्ध है और ऐसा न हो कि पिछली बार की तरह जिस तरह से बाजार से खरीदे गए सोयाबीन में अंकुरण ही नहीं हुआ था, वैसा ही इस बार हो। तो इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान को ध्यान देना चाहिए ताकि किसानों को उचित मूल्य एवं स्वस्थ बीज मिल सके। दिग्विजय सिंह ने पत्र में आगे लिखा कि किसान लूट रहा है, लेकिन कृषि विभाग का अमला राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक मूक दर्शक बनकर सब देख रहा है। दिग्विजय सिंह के अनुसार 30 साल पहले मध्य प्रदेश पूरे देश में सोया स्टेट के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज किसानों की स्थिति दयनीय है। न तो उन्हें गुणवत्तापूर्ण बीज मिल रहा है, न ही कीटनाशक और न ही खाद उचित मूल्य पर मिल रहा है। कई जिलों में नकली कीटनाशकों के रैकेट पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सख्त कार्रवाई के अभाव में किसानों का शोषण निरंतर जारी है। इतना ही नहीं, अंत में किसानों को फसल भी औने पौने दामों में बेचना पड़ता है। खरीफ की फसल में किसानों के सामने धान, मक्का और सोयाबीन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध किया कि बीज के लिए लूट रहे और दुकान दुकान भटक रहे किसानों को कम से कम सोयाबीन का सर्टिफाइड बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने का कष्ट करे, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। तो बिल्कुल सही बात है, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सही कहा है और सीएम शिवराज सिंह चौहान को इस पर संज्ञान लेना चाहिए ताकि सोयाबीन बीज उत्पादक किसानों को सर्टिफाइड बीज मिल सके और वे सोयाबीन की बुआई कर सकें। वहीं देश तथा प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खबर है। अब 100 रुपये में नहीं 60 रुपये में आप पेट्रोल भरवा सकते हैं, अर्थात अपनी गाड़ी भरवा सकते हैं। मोदी सरकार करने जा रही है बड़ा प्लान। कंट्रोल होगी अब महंगाई। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमियों की कमर तोड़ दी है, जिसके चलते अब कई चीज़ों के दाम बढ़ने लगे हैं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार जल्द ही बड़ा ऐलान करने वाली है। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो देश में तेल की कीमत 100 रुपये नहीं बल्कि 60 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है प्रदेशवासियों तथा देशवासियों के लिए। आप सभी को मालूम होगा कि पेट्रोल और डीजल दोनों ही ग्लोबल मार्केट से रेगुलेट होते हैं, इसलिए सरकार इनके दाम कम नहीं कर सकती। लेकिन सरकार एक काम जरूर कर सकती है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमतें जरूर कम हो जाएंगी। दरअसल मोदी सरकार अगले 8 से 10 दिनों में यह बड़ा काम करने जा रही है। वह फ्लेक्स फ्यूल इंजन का बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिससे पेट्रोल की कीमत कम हो सकती है। फ्लेक्स फ्यूल यानी लचीला ईंधन, यानी ऐसा ईंधन जो पेट्रोल की जगह ले, और वो है इथेनॉल। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस वैकल्पिक ईंधन की कीमत 60 से 62 रुपये प्रति लीटर होगी, जबकि पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से भी ज़्यादा है। इसलिए पेट्रोल की जगह अब एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाएगा देश में, जिससे प्रति लीटर 30 से 35 रुपये की आम आदमी को बचत होगी और यह बड़ी राहत की खबर है। एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने बताया कि मैं परिवहन मंत्री हूँ, मैंने एक इंडस्ट्री को आदेश जारी कर दिया है कि वे केवल पेट्रोल इंजन नहीं बल्कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन भी बनाएं, जहां लोगों के लिए विकल्प होगा कि वे 100% कच्चे तेल का उपयोग करें या फिर 100% इथेनॉल का इस्तेमाल करें, जिससे कीमत ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं अगले 8 से 10 दिन में यह बड़ा फैसला लेने जा रहा हूं। हम सभी फ्लेक्स फ्यूल इंजन को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए अनिवार्य बनाने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से मोदी सरकार का बड़ा प्लान है, जो कि बहुत अच्छा प्लान है। यदि इस प्लान पर सरकार जल्द से जल्द अमल करती है तो देशवासियों तथा प्रदेशवासियों को राहत मिलेगी, क्योंकि पेट्रोल की यदि कीमत बढ़ती है तो सभी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाती है। अब इस महंगाई को कम करना जरूरी होगा, अन्यथा आगे आने वाले चुनाव में
केंद्र सरकार इसका हर्जाना भुगत सकती है। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।